हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अभिमान। शादीशुदा लोगों के लिए बड़ी सीख। सुहाग सेज पर बैठी माधवी आंखों में अनंत को समाये हुए आज अतीत की गलियों में खो गई थी। उसे एक एक कर सब कुछ याद आ रहा था। बचपन से लेकर 9वीं क्लास तक स्कूल में हमेशा फर्स्ट आने वाली माधवी बोर्ड परीक्षा में द्वितीय कैसे आ गई। उसने वापस क्रॉस लिस्ट चेक किया। सारे बच्चे उससे ही पूछ रहे थे कि अनंत कौन है, वो फर्स्ट और तुम सेकंड कैसे आ गई। गुस्से में माधवी का गोरा चेहरा लाल पड़ गया था। बनारस के जाने माने उद्योगपति की इकलौती बेटी माधवी रूप गुण में अद्वितीय थी। उसने कभी हार नहीं मानी थी। तभी हॉस्टल से आता एक साधारण सा लड़का अपना रिजल्ट देखकर वापस हॉस्टल की ओर जाने लगा। ऑफिस स्टाफ और शिक्षकगण बधाइयाँ देने लगे। तब सबने जाना कि यही स्कूल टॉपर अनंत कुमार है, जिसने 98% मार्क्स लाकर स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। उसकी और हिकारत से देखती माधवी के गुस्से का ठिकाना ना था। 2-4 मार्क्स से ज़्यादा आ गए तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम में इसे देख लूँगी। हार मानना माधवी का स्वभाव ना था और जीतने की आदत अनंत को ना थी। बनारस के नज़दीक एक गांव चंदौली के एक साधारण परिवार से आया हुआ एक साधारण सा लड़का था। ना रूप में ना लिबास में कहीं से वो किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के योग नहीं था। उसके गांव के एक शिक्षक ने, जो कि उसके पिता के मित्र भी थे, छात्रवृत्ति के साथ पढ़ने की सुविधा मुहैया कराई थी। फिर इंटर बोर्ड परीक्षाओं का भी वही हाल रहा। अनंत प्रथम व माधवी द्वितीय। स्कूल तो इंटर तक ही था, यहाँ से सब अलग निकल गए। माधवी ने यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एमबीए किया। उसे पिता का व्यवसाय जो संभालना था। कुछ 9 वर्ष निकल गए थे। अब पिता के साथ उसके पूरे काम संभालने लगी थी कि एक दिन पिताजी ऑफिस में बात करते हुए चक्कर खाकर गिर पड़े। वह इमीडिएट ही पिता को लेकर हॉस्पिटल भागी। बाहर बोर्ड था, अनंत कुमार MBBS MD DNB। डिग्रियां तो अच्छी है, यह पिता का सही इलाज कर सकेगा। यह सोचकर केबिन में घुसी। वहां अपने पुराने प्रतिद्वंदी अनंत को देखते ही वापस लौटने को हुई कि उसने उसे रोक लिया। रुको माधवी, मुझे मरीज को देखने दो। एक डॉक्टर होने के नाते इलाज करना मेरा फर्ज है। मन मार कर ही उसने दिखाया। पर पिताजी का स्वास्थ्य सुधरने लगा था। उन्हें काम का एक्स्ट्रा प्रेशर लेने से मना किया गया था और कंप्लीट हेल्थ चेक और की सलाह दी गई थी। माधवी पर अब सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। रूप और तेज तो पहले से ही था, अब गंभीरता ने उसकी सुंदरता में अजब सा ठहराव ला दिया था। उसके इस रूप की तुलना जाह्नवी से किया जा सकता है, जो कि गोनुक से निकली एक चंचल बालिका, हरिद्वार में इठलाती किशोरी और बनारस में आकर एक गंभीरा नारी के रूप में सबके दुख दर्दों को दूर करने वाली पवित्रता पालनहार सी दिख रही थी। पिताजी के रिपोर्ट्स दिखाने उसे फिर से अनंत से मिलना होगा। उसे मिलते ही उसे बहुत सारी चुनौतियां याद आ गई। कैसे उसने उसकी जगह ले ली और तो और इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। माधवी का अभिमान आहत हुआ था, पर उसने किसी से कुछ ना कहा। गंभीरता का आवरण ओढ़ बहुत सारे रिपोर्ट्स के साथ अनंत के केबिन में खड़ी थी। पिता का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और हार्ट के पास कुछ ब्लॉकेज दिख रही है। जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। अनंत ने कहा, तुमसे नहीं कराऊंगी। तुम मेरे पापा के इलाज ठीक से नहीं करोगे। पहली बात, मैं सर्जन नहीं जो उनका ऑपरेशन करूं। दूसरी बात, गुस्सा और बचपना छोड़ दो। इतना गुरूर जो सर पर लेकर घूमती हो ना। अब हम टीन एजर्स नहीं, बी मैच्योर। किस हक से बकवास किए जा रहा है। कुछ भी हो जाए, मेरे पापा का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं होगा। मन में यह ठानकर गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर निकली। फिर तो उसने सबसे पता किया। सबने डॉक्टर अनंत का ही नाम सुझाया और ऑपरेशन के लिए बढ़िया सुविधाएं भी
उसी अस्पताल में मौजूद थी। फिर से हरा रहा है और मैं हार रही हूँ। मैं अभिमान दिखाती रही, उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। जाने किस मिट्टी का बना है कि बुरा नहीं मानता। खैर, सबके सलाह मानकर उसी हॉस्पिटल जाना होगा, ये विचार करती हुई माधवी सो गई थी। आज चांद को अपनी खिड़की से निहारता आनंद जाग रहा था। माधवी को वह 9वीं कक्षा से ही जानता था। उसे पता था कि इतनी सुंदर और बड़े कुल की कन्या, ख्वाबों पर उसका कोई इख्तियार नहीं। पर जाने क्यों बात बात पर उसका तुनकना वह भूल नहीं पाता था। कल की सुबह कितनी खूबसूरत होने वाली है। माधवी उसके अस्पताल में अगले 3 दिनों तक रहने वाली है। ये सब सोचकर उसकी आंखों की नींद और दिल का चैन उड़ गया था। नियत समय पर माधवी पिता के साथ अस्पताल आ गई थी। प्री ऑपरेशन चेक ऑफ चल रहे थे। अनंत तो राउंड लगा चुका था। आज माधवी ने ना तो उसे नीचा दिखाया और ना तुनकी, पर अनंत तो उसके उन्हीं अदाओं का दीवाना था। बस 2 कप कॉफ़ी के साथ माधवी के पास आकर बैठ गया। ये औपचारिका क्यों तुमने डांटा नहीं आज? तो मुझे लगा कि तुम्हें याद दिला दूं। तुम्हारा गुस्ताख क्लासमेट की तुम्हारी डांट खाने के लिए हाजिर है। माधवी के पिता चिंता में गंभीर मुद्रा में बैठी थी, पर अनंत के इस नवीन बदलाव को देखकर उसे हंसी आ गई। कब तक मेरी डांट सुनोगे? सारी उम्र किस हक से? दोस्त समझ लो। माँ ने सब सुन लिया था और एक हद से बाद बेटी को हंसती देख मन ही मन आनंदित थी। उसे अपनी बेटी के लिए आनंद जैसा ही दामाद चाहिए था। बस पति स्वास्थ्य घर लौटे तो इसी लगन में बेटी के हाथ पीले कर दूंगी। इन्हीं विचारों में खोई थी। तभी माधवी ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा माँ, थोड़ी देर में पिताजी को होश भी आ जाएगा। माधवी पहली बार नतमस्तक थी। आनंद ने समय पर पिता का इलाज कर उसके प्राणों की रक्षा की थी। 2 दिन बाद दिवाली थी। माँ ने मन ही मन आनंद को जमाता मान लिया था। उन्होंने दिवाली के दिन माता पिता के साथ आने का निमंत्रण भी दे डाला। आनंद तो जैसे इसी ताक में था। दिवाली की रात दियों और पटाखों से जब सारा जहां रोशन था, तब माधवी और आनंद को एक बंधन में बांधने की तैयारियां चल रही थी। दोनों शर्माकर बाहर आ गए थे। माधवी आनंद को पाकर गर्व महसूस कर रही थी और आनंद ने तो जैसे माधवी को जीतकर जग जीत लिया था। 4 दिन के बाद का ही मुहूर्त निकला। विवाह संपन्न हो गया। अब दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से माधवी की लंबी तंद्रा टूटी। वह वर्तमान में लौट आई। मैं आई कमिंग मैडम। कौन? ख्यालों में खोई माधवी चौकी। तुम्हारा पति। अनंत तो साहसी प्रेमी के समान उसकी तरफ खींचा आ रहा था। उसकी मादक अदा पर माधवी मुस्कुराने लगी। पति ने साधिकार घूंघट उठाना चाहा तो माधवी ने अपने हाथ आगे किए। पहले मुंह दिखाई निकालिए जनाब। प्रिय, मैं मुंह दिखाई में तुम्हें तुम्हारा अभिमान देता हूँ। तुम जिस मान सम्मान के साथ मुझसे झगड़ती रही, बस वैसे ही बनी रहो। एक स्वाभिमानी और उजमई माधवी। तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा। मैं यानी वही गवार आनंद और तुम यानी वही टॉपर माधवी। मुंह दिखाई में अपना आत्मसम्मान वापस पाकर स्वयं ही साथी के बाहों में समा गई। आनंद की इन विचारों की गहराई ने माधवी को खामोश कर दिया था। इतने सुंदर व सुलझे विचारों वाले सहचर को पाकर धन महसूस कर रही थी। उसकी हार उसे इतना खूबसूरत उपहार देगी ये सोचा ना था। वो हार कर भी जीत गई थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।